अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। नौ धुनों के बीच 21 दिन की तपस्या का समापन। हवन यज्ञ और भंडारे के साथ 21 दिन की तपस्या का हुआ समापन। तपती भीषण गर्मी में नौ धुनों के बीच तपस्या कर रहे बाबा विनोद नाथ। ग्रामीणों के सहयोग से भंडारे का किया गया आयोजन। आषाढ़ माह में सोनीपत जिले से गांव ककरोई में गन्नोट याखेड़ी गांव के दयानंद नाथ के शिष्य विनोद नाथ 7वीं बार अपने चारों और अग्नि के 9 धुनों के बीच बैठकर कठोर तप कर रहे हैं। बाबा विनोद नाथ ने 5 दिन तक खड़े श्री तपस्या भी की है। ओम सा श्री श्री का प्रकाशासनाय स्वाहा। ओम पुरुषा वेदं श्रमतिर्भूतं दिशनाय स्वाहा। ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रतिष्ठमते स्वाहा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पचे स्वाहा। ओम सा श्री श्री का प्रकाशासनाय स्वाहा। और लगा को पूरे या भारत अरे नाथ संप्रदाय के साधु इस तरह का तप भगवान शिव को ध्यान में रखते हुए करते हैं। माना जाता है कि इस तरह से अग्नि तप अलौकिक बाबा भोलेनाथ करते थे। उन्होंने बताया कि भूरे खां पीर बाबा परिसर में 5 जून को 21 दिन की तपस्या शुरू की थी। 21 दिनों की तपस्या और हवन यज्ञ के समापन अवसर पर बुधवार को ग्रामीणों के सहयोग से सब्जी पूरी और हलवे का भंडारे का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 9 धुनों के सामने 9 त्रिशूल और 9 चिमटे भी लगाए गए थे। बाबा विनोद नाथ के साथ उनके शिष्य पवन और शिष्या कमलेश ने भी कठोर तपस्या की है। विनोद नाथ का कहना है कि अग्नि तपस्या करना तो उनका कर्म और कार्य है जिससे वो पीछे नहीं हट सकते। उन्होंने बताया कि वो 15 वर्ष की आयु में नाथ साधु बन गए थे। तब से लेकर अब तक वो समय समय पर विभिन्न तरह के तप करते रहते हैं। 9 धुनी तपस्या में लीन तपस्वी विनोद नाथ ने 5 जून को 9 धुनों के बीच 31 उपलों के बीच तपस्या शुरू की थी। धुने में प्रतिदिन एक उपला बढ़ा दिया जाता था। विनोद नाथ धुनों के बीच तपस्या कर विश्व शांति, देश उन्नति और समृद्धि, समाज में आपसी भाईचारे के मेल मिलाप तथा और रोग मुक्त देश की कामना कर रहे हैं। तपस्वी विनोद नाथ ने कहा कि साधु की तपस्या उस देश और समाज की उन्नति को समर्पित होती है। तपस्वी बाबा विनोद नाथ की 21 दिन की 9 धुनी तपस्या 21 जून को संपन्न होने पर ग्रामीणों के सहयोग से भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें ककरोई गांव सहित आसपास के ग्रामीण भी भंडार में पहुंचकर बाबा विनोद नाथ से आशीर्वाद लिया और प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर अजीत उर्फ छोटू, भोला रोणा, भारत सागर, जतिन, पवन, कमल जुआ, सूरज, अरविंद कालूपुर, राजू रोणा, हरिप्रकाश थाना कला, पंडित जयप्रकाश ककरोई, नीरज उर्फ छोटा सहित काफी संख्या में दूर दराज से श्रद्धालु मौजूद रहे। नमस्कार जी। आदेश ये हमारी सेवा चली थी 5 जून से और आज 21 दिन की सेवा पूरी करने के लिए, संपूर्ण होने के लिए जा रही है। आज एक गांव नगरी का, हमारा जो ककरोई गांव से पूरे गांव का सहारा मिला मेरे को। पूरे गांव नगरी में हमारा बहुत सहयोग मिल रहा है और सहयोग के कारण और अपने गांव के कारण मैं इस सेवा में लगन लगाया हुआ बैठा हूं और अपनी लगन से मैं संपूर्ण रहूँगा। जहाँ तक रहेगी नौनाथ के नाथों ने बहुत साथ दिया, बहुत सहारा दिया है कि गांव नगरी में सुख शांति के लिए और संपूर्ण धन्यवाद।
हाँ जी सर, पहले भी मैंने तप किया है, क्योंकि ये मेरी 7वीं तप है। किस ये स्थल जो पे? पहले भी मेरी 6 तप हुई है, मेरी नगरी में हुई है, और मेरी नगरी के लिए मैं करता हूँ, और नगरी के लिए ही अपनी तप के लिए मैं अपनी सेवा पूरी करता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं होता है जो कि अपनी शक्ति भक्ति, और फिर दूसरी बात हम लगन लगाए हैं, उस भगवान के चरणों में लगन लगा रखी है, तो उसके बच्चे, हम उसके बच्चे के लिए, अपने बच्चों के लिए भगवान भी ऐसा दुख नहीं करेगा। क्योंकि हम क्यों भाई, हमारे भाई बैठे हैं भाई, चारों तरफ अग्नि चलती है, तो अग्नि भी एक देवी पुत्रों के लिए, ये तो है नहीं कि भाई वैसे डायरेक्टली गो से चला रखी है, नहीं, ये भी भगवान के लिए, नौनाथों के लिए। और ऐसी कोई हो नहीं होता कि भाई जलन मरती है या भाई धूप लगती है, गर्मी लगती है, नहीं, बिल्कुल नहीं होता। को प्रसन्न करने के लिए मेरी बात यही रहेगी, क्योंकि मैं एक छोटेपन से ही, मतलब कि एक पढ़ते टाइम, जो कि स्कूल टाइम से मेरे साथ ये चीज़ें चली हुई थी, और कभी मतलब कैसा था नहीं कि भाई मैं भक्ति लाइन में जाऊँ। एक जॉब करने की इच्छा थी, लेकिन उस परमात्मा ने, उस मालिक ने, नौनाथों के नाथ ने कुछ ऐसा करा है कि जो कि मेरे ऊपर आकर उन्होंने अपना आशीर्वाद किया। आशीर्वाद के कारण मैं इस लाइन में आ गया हूँ, और आने के बाद मेरा कहने का मतलब ये रहेगा कि मेरे ककरोई गांव में, मेरे गांव के आसपास में, जहाँ तक भी मतलब कि मेरा मतलब कि परसगारी चले, वहाँ तक जुग जुग बस अपने गांव के लिए, पूरे गांव में सुख शांति। अपनी एक कोई पर्सनल भक्ति का कोई मामला नहीं होगा, क्योंकि मेरे पूरे गांव के लिए मैं अपना लेके चल रहा हूँ कि मेरा पूरा गांव जुग जुग बसे, ककरोई गांव में जुग जुग बसे। ठीक है। आदेश हमने 9 दिनों के बीच तपस्या की है कि 21 दिन की तपस्या की है कि हमारे गांव में सुख शांति रहे, और हमारे घर परिवार में भी सुख शांति रहे। और गुरु के साथ हमने 21 दिन तक तपस्या की है कि आज वह संपूर्ण हुई है, और आज का भंडारा है यहाँ पर। मेरा नाम नवीन है। हाँ जी, मैं नवीन गांव बताइए। ककरोई से हूँ। जी जी। ये हमारे जो विनोद बाबा जी हैं, भगत हैं, ये 21 दिनों की तपस्या कर रहे हैं। ये गांव के हित के लिए एक तपस्या कर रहे हैं, गांव के लिए भी, और ये जो अपने अपने जितना भी समाज है सबके लिए तपस्या कर रहे हैं। इन्होंने 21 दिन की तपस्या रखी है। ये इनका आज भंडारा है। यहाँ पे बाबा बूढ़े खां पे भंडारा है, और ये चाहते हैं कि भाई गांव में सुख शांति समृद्धि आए, तो इसके लिए तपस्या करते हैं, हर साल करते हैं। इन्होंने 21 दिन की तपस्या की है। आज इसका 21वां दिन है जो इनकी तपस्या आज पूर्ण होने जा रही है। गांव की व्यवस्था गांव की तरफ से नहीं हुई। ये सभी जो बाबा जी हैं अपना, जैसे कि बटोड़ी अपना खरीदते हैं अपने ही पैसों से, या जो भी समाज थोड़ा मोटा कोई दे दे तो दान श्रद्धा सामान कर लेते हैं, नहीं तो अपनी तरफ से व्यवस्था करते हैं, और बाबा जी की तपस्या में हर साल संपूर्ण रहते हैं। अपना पूरा सहयोग के साथ ये करते हैं बाबा जी की तपस्या, जो कि 9 दिनों के बीच में बैठ के तपस्या करते हैं। ये सभी अपने गांव के लिए करते हैं। ये कहते हैं भाई हमारे गांव में शांति, सुख शांति बनी रहे, इसके लिए ये तपस्या करते हैं आए साल। इन्होंने बहुत साल से तपस्या करते आए हैं, ये आज भी तपस्या में हैं। अब भी आप देख सकते हो कि ये बाबा जी तपस्या में अपनी में लीन हैं। यही है सब। मैं तो चाहता हूँ ऐसे ही परमात्मा सबके साथ ठीक करे, और इनका आज भंडारा है। हम कहते हैं कि बाबा इनका भंडारा संपूर्ण करे। जय बाबा गोरखनाथ की। मैं पीआर खोज से श्याम वशिष्ठ, और हम आए हैं इस पवित्र धरा पर, जो सोनीपत के ककरोई गांव में एक बहुत ही सुंदर वातावरण आपको दिखाई भी दे रहा होगा। मेरे सामने एक बाबा बैठे हुए हैं, और इनका शुभ नाम विनोद नाथ जी है, जो गन्नौर से, जिनके गुरु दयानंद नाथ जी हैं, उनके परम शिष्य हैं, और जो ये 9वीं बार ये धुना लगा रहे हैं। और इससे पहले भी 9 धुनों के बीच में बैठकर ये तपस्या, घोर तपस्या कर रहे हैं, सिर्फ पूरे जगत के, पूरे संसार के लिए, कि संसार सुख समृद्धि से उत्पन्न हो, बना रहे, सुख समृद्धि बनी रहे। और ये 9 धुने आप देख रहे हैं हमारे बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग, और बाबा विनोद जी, और ये चिमटे भी हमारे बीच में हैं। ये 9 धुनों के साथ त्रिशूल और चिमटे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। और बाबा घोर तपस्या में लीन है, बाबा विनोद नाथ जी। और इसके साथ इनकी 21 दिन की जो तपस्या हो रही है वो आज संपूर्ण हो रही है। 5 जून से इन्होंने ये धुने की तपस्या शुरू की है। और एक बीच में हमारे एक और शिष्या बैठी हुई है, बाबा विनोद नाथ जी की,
परम शिष्य हैं हमारे बीच में, वो भी किस दिनों से ही ये घोर तपस्या कर रही हैं। और जितना भी आप वातावरण देख रहे हैं इस गांव का, ककरोई गांव का, ये पावन धरा हो चुकी है, क्योंकि 7वीं बार हमारे बाबा विनोद नाथ जी ये घोर तपस्या कर रहे हैं। 9 धुनों के बीच में बैठ के अपने परम गुरु का नाम लेते हुए, दयानंद नाथ जो गन्नौर टेहा से हैं, इनके परम गुरु हैं। और उसी के बीच में हम आपको लिए चलते हैं। देखिए, इस 21वें दिन की जो समापन होने जा रहा है, ये समापन भी बहुत खास अहमियत रखता है, क्योंकि इसके साथ साथ हवन यज्ञ भी ककरोई गांव के लोगों द्वारा किया जा रहा है। और बहुत दूर दूर से गांव के आसपास के लोग भी इस पवित्र धाम पे आ रहे हैं, क्योंकि बाबा सैयद भूरे बाबा की एक पीर बाजार है जिस पर ये कार्यक्रम रखा गया है। और यहीं पर 9 धुनों की ये मसाल जली हुई है। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप आइए हमारे साथ। ये हवन यज्ञ किया जा रहा है, सिर्फ गांव की सुख समृद्धि के लिए ये हवन यज्ञ किया जा रहा है, जिसमें परम श्रद्धालु सभी बैठे हुए हैं। पंडित जी द्वारा मंत्रोच्चारण किया जा रहा है। मेरी मातृशक्ति भी यहाँ पर है, जो हवन यज्ञ में शामिल होकर इसको 4 चांद लगा रही है। इसके साथ ही ये बाबा भोलेनाथ जी के पीर हैं, जो गांव में आस्था का केंद्र बने हुए हैं। इसके साथ जैसे ही 21 दिन की पूजा पूर्ण होगी, उसके बाद सारे गांव की तरफ से भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। और मेरी आप सभी से दरख्वास्त रहेगी कि आप इस भंडारे का प्रसाद अवश्य चखें। और इस हवन यज्ञ में आहुति जल रही है और अंतिम चरण में हवन चल रहा है। शाम सुंदर जी की आरती की जा रही है और इसके साथ ही पंडित जी द्वारा ये हवन यज्ञ किया जा रहा है। और मेरे सभी से दरख्वास्त है, PR खोज के दर्शकों से, जो भी आप हमारे चैनल के माध्यम से ये जितना भी प्रोग्राम देख रहे हैं, आप इससे अधिक जुड़ें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही प्रोग्राम हम आपको और भी आगे दिखाते रहेंगे, ताकि लोग जागरूक हो, अपने धर्म के लिए, अपने धार्मिक विचारों से जुड़े और आस्था का केंद्र बने। PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।